नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रूहुल्लाह ने आज श्रीनगर के शहर खास ईदगाह में एक ओपन इनविटेशन दिया था उन तमाम यंगस्टर्स को जो इस वक्त कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की इन बिद्दतों से गुजर रहे हैं। और आज आगा रूहुल्लाह ने इन तमाम यंगस्टर्स से बातचीत की, उसके बाद सवाल जवाब लिए और एम और ऑब्जेक्टिव यही है एमपी आगा रूहुल्लाह का कि किस तरह से यंगस्टर्स को केटर किया जाए, किस तरह से इस वक्त उनकी परेशानियां सुनी जाए। हमने देखा कि किस तरह से कल भी सईद आगा रूहुल्लाह गांदरबल गए थे, वहां पे भी कई सारे यंगस्टर्स से मिले थे और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि आने वाले टाइम में भी कोशिश यही रहेगी कि अक्रॉस कश्मीर मुख्तलिफ जगहों पे जाया जाए, वहां पे यंगस्टर्स से मिला जाए, उनके मुतालबे सुने जाए और कोशिश की जाएगी उनके मुतालबों को किस तरह से हल किया जाए। तो कुल मिला के बात करें, आज सईद आगा रूहुल्लाह श्रीनगर के ईदगाह में पहुंचे, यंगस्टर्स से मिले, कई सारे मुद्दों पे बातें हुई जिसमें रिजर्वेशन का भी मामला उठा, जिसमें कुछ ऐसे मामले थे जो बिजली से जुड़े हुए थे, जो पानी से जुड़े हुए थे, वो भी एमपी आगा रूहुल्लाह को सुनाए गए, एड्रेस किए गए। अब देखना ही होगा कि किस तरह से एमपी आगा रूहुल्लाह इन मसलों पे आगे गौर खेज करते हैं। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले लगभग अप्रैल का महीना था और यही श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में जो सोइटिंग गनबल का एरिया आता है, वहां पर एक बोट कैप्साइज हुई थी जिसमें करीबन 18 ऐसे बच्चे थे जो सुबह स्कूल जा रहे थे, उन्हें अपनी जान गंवानी और वही हमने देखा किस तरह से फिर एक शौकत अहमद नामी शख्स जो वही लोकल थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके इन बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस हादसे में शौकत अपनी जान गंवा बैठे। ठीक 2 दिन पहले सैंड एक्सकेवेटर्स यहां पर पहुंचे थे जो रेत निकालते हैं जेहलम के किनारों पे, वो लोग सोइटिंग के इलाके में थे, रेत निकाल रहे थे तो उन्हें कुछ क्लू मिला, उन्हें वहां पर हाथ का एक हिस्सा दिखा था और कहीं ना कहीं उसके बाद उम्मीद जगी कि शायद ये शौकत की ही बॉडी का कोई पार्ट होगा। हमने देखा लगातार फिर कल से अभी तक मार्कोस की टीम्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार रोज रात तक अभी सर्च ऑपरेशन कर रही है। तमाम इलाका जो है बंटवारा से लेके गनबल का, वहां पर इस वक्त हाईटेक जो बोट्स रहती हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश यही है कि क्या अभी भी शायद कहीं ना कहीं 2 साल पहले जो हादसा पेश आया था जिसमें शौकत अपनी जान गंवा बैठे, क्या उनकी बॉडी जो अभी तक नहीं मिली थी वो मिल पाएगी। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट्स डाले, कोशिश की कि शौकत की बॉडी रिट्रीव हो। जितने भी यहाँ एंट्री एग्जिट पॉइंट से, स्पेशली जेहलम के हवाले से अगर बात करें, उसमें फिर अगर आप बात करें तो कई सारे ऐसे इलाके आते हैं। कोशिश यही रही, जैसे छत्ताबल है या इस तरह से आप देखेंगे गांदरबल के कुछ इलाके हैं जहां पे जाल लगा हुआ होता है कि किस तरह से उसकी बॉडी फिश आउट की जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 2 साल होने आए हैं, कहीं ना कहीं फैमिली को क्लोजर चाहिए। अगर उसकी बॉडी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली जो है शौकत की, उनको एक क्लोजर मिलेगा। तीसरी खबर का रुख करेंगे, दिन के तापमानों की बात करें तो 10-11 डिग्री रहता है, श्रीनगर की बात कर रहा हूं मैं वही। लेकिन अगर आप रात के तापमानों की बात करें, हमने देखा किस तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग -6, -5.7 टेम्परेचर्स गए, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रात में जो आसमान अब्र आलूद रहता है उसके कारण रात के जो न्यूनतम तापमान है उनमें कहीं ना कहीं इजाफा आया हुआ है। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो श्रीनगर में -4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था रात का टेम्परेचर। चिल्ले कलान अब खत्म होने आया है, लेकिन वही कहीं ना कहीं बारिश या बर्फ का नामो निशान नहीं है। मेट की माने तो अगला एक और हफ्ता ड्राई वेदर चलने वाला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्लेन रीचेस में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ड्राई स्पेल के चलते हुए हम देख रहे हैं कई सारे इलाकों में फॉरेस्ट फायर भी हो रहा है, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो कुल मिला के अगर बात करें और मेट की माने तो 21 तारीख के बाद कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रांग है, जिसके कारण न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी बर्फ होने के चांसेस है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।